खत्म हो जाए। तुरंत, हाँ तुरंत करता हूँ सर, तुरंत। हाँ, मैं अपनी क्लास आराम से 3 तक ले ठीक है पाऊंगा। भाई। हाँ भाई साहब, बिल्कुल लीजिए भाई साहब, बिल्कुल लीजिए। बाद में डाल दीजिएगा यूट्यूब। ठीक है भाई साहब, ठीक है, चलिए ठीक। थैंक यू पूजा। हाँ, जिनेन्द्र, उपयोग को एकाग्र करने के लिए एक बार और मंगलाचरण करेंगे। देवागम भूयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलाचरण जो होता है ना, वो मंगल आचरण, आचरण मतलब आचरण मन वचन काय की क्रिया को बोलते हैं, है ना। तो अपने परिणामों में राग द्वेष का अभाव हो करके, अर्थात कसाय का अभाव हो करके, और निर्मल परिणति का जागृत हो जाना, वही मंगलाचरण है। ठीक है। और बहुत अद्भुत विषय अपन को लेने वाले हैं, और पीरियड अपने पास में केवल 7 है, और उन 7 दिन में अपने पास में 4 अभाव, 7 तत्व और देव, गुरु और धर्म, इतनी सारी चीजें हैं। यद्यपि लघु जन सिद्धांत प्रवेशिका में तो बहुत सारे प्रश्न के रूप में इसको दिया हुआ है, लेकिन मैं शुरू करूंगा 4 अभाव से। उसके बाद देव, गुरु, धर्म पर अपन चर्चा करेंगे, और फिर जितना समय रहेगा उस समय में अपन 7 तत्व वाली चर्चा करेंगे। ये रहेगा। पीडीएफ शेयर करने के लिए मैंने आपको बताया था, लघु जन सिद्धांत प्रवेशिका की पीडीएफ मैंने ग्रुप में सेंड की थी। जी तो सर। जो भी पीडीएफ सेंड कर रहे हैं वो पीडीएफ शेयर कर सकते हैं। लघु जन सिद्धांत प्रवेशिका पेज नंबर 22 है, और प्रश्न नंबर 117 है। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है पेज नंबर, इसमें प्रश्न नंबर है 4। ठीक है। और 4 नंबर, सॉरी, ऊपर से चौथा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है 117 नंबर का, अभाव किसे कहते हैं। थोड़ी सी भूमिका पर बात करते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं, है ना। आप सभी लोग जागे हुए हैं, एक्टिव हैं, इसका प्रमाण है आपका वीडियो ऑन है। जो लोग वीडियो ऑन करके कक्षा में बैठे हैं, उन्हें पहले दिन से आखिरी दिन तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नहीं ऑन करते हैं उन्हें मैं सलाह दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऑन करें। चलिए, वस्तु जो है ना, वो वस्तु बहुत 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 रहस्यों से भरी हुई है। जैसे साइंस कहता ना, ये दुनिया एक रहस्यों से भरी हुई है। इस दुनिया के रहस्यों को आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। इस दुनिया के रहस्यों को पता करने के लिए साइंस रोज नई नई खोजें करता है, नए नए प्रयास करता है। निरंतर अनुसंधान केंद्र खोले जाते हैं, और अनुसंधान के नाम पर लाखों करोड़ों अरबों डॉलरों का बजट पास किया जाता है। निरंतर चल रहा है ये। नासा, इसरो, और पता नहीं कौन कौन से, ये तो 2 नाम अपने जुबान पर रहते हैं। बाकी तो आज देखो, कोरोना की वैक्सीन खोजने के नाम पर पूरे देश दौड़ लगा रहे हैं कि इसको मिलती है। ये खोज है। मतलब कई चीजें वस्तु व्यवस्था में ऐसी हैं, छुपी हुई हैं, जिन्हें खोजना हमारा लक्ष्य सा बन जाता है, और हम जब तक उसके बारे में जान नहीं लेते, हमको संतुष्टि नहीं होती। मानव स्वभाव कहें, मननशीलता की मजबूरी कहें, हमको चिंतन के लिए और नएपन के लिए निरंतर निरंतर अपने उपयोग को भ्रमाने की आदत है। भ्रमाना का मतलब आप वो भ्रम वाला भ्रमाना मत समझना। एक तो भ्रम होता है और एक भ्रमण होता है। एक भ्रमण भटकने में का नाम भी है, और एक भ्रमण स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए भी भ्रमण करते हैं। सुबह सुबह भ्रमण करते हैं ना, तो ये उपयोग को भ्रमाने का अर्थ है अपने ज्ञान को पैना करने के लिए। तो वस्तु है अनंत धर्मात्मक। आपने वस्तु के बारे में सुना होगा कि वस्तु माने 6 द्रव्य। जो ये 6 द्रव्य हैं, इन सब 6 द्रव्यों को अपन वस्तु ही कहते हैं।
ऐसे तो वस्तु अपने आप में एक शब्द है और इतना व्यापक शब्द है कि जिसमें सब कुछ समा जाता है, मतलब उस वस्तु में हर चीज समा जाती है। ये क्या वस्तु है? अपन बात को भी वस्तु कह देते हैं, अपन वस्तु को भी जो एक भौतिक रूप से अपन को कोई चीज दिखाई देती है तो उसको भी वस्तु कह देते हैं, विचार को भी वस्तु कह देते हैं। ये सब चीजें वस्तु में शामिल हैं। तो वस्तु अपने आप में बहुत बड़ा व्यापक अर्थ है। लेकिन वस्तु, तो जब हम उसको सोचने के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं कि जो सत है वो वस्तु है। ठीक है, जो सत है वो वस्तु है। प्रश्न उठता है ये सत क्या है? तो कहते हैं उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। सत क्या है? कि उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। तो उत्पाद व्यय और ध्रुव से युक्त जो सत होता है, तो वो सत क्या है? कि सत द्रव्य लक्षणम, कि वो सत द्रव्य का लक्षण है। तो हम ये कहें कि जो वस्तुपना है वो प्रत्येक द्रव्य में पाया जाता है या प्रत्येक द्रव्य एक वस्तु है, ये एक आपस में मिली जुली सामान्य सी बात है। लेकिन मुख्य बात इसमें ये जो है वो ये है कि हम उसे नामांतरों से वस्तु भी कहते हैं, और वस्तु में जो उत्पाद व्यय द्रव्यपना जिसको हम कहते हैं उसे सत कहते हैं, और वो सत द्रव्य का लक्षण है। ठीक है, सही हम ख्याल में आया? खैरागढ़। तो अब कुछ और बातें हमें द्रव्य में दिखाई देती हैं। तो अकेला उत्पाद वे द्रव्यात्मक नहीं होता है, सत का लक्षण एक और है कहते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक सत होता है। क्या बेटे? थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो सकता है आज, लेकिन अपने पास प्रश्न उत्तर के लिए अगला दिन भी रहेगा और आप पूछ सकते हैं भी हैं। ज्यादा कठिन करने का मेरा उपयोग भी नहीं है, विषय भी नहीं है, और मैं ऐसा वक्ता हूं भी नहीं, बहुत साधारण सा वक्ता हूं मैं तो, है ना। तो उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, ये हमने देखा। लेकिन सत का एक और लक्षण है, कहते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक वस्तु को सत कहते हैं, जिसमें द्रव्य क्षेत्र काल और भाव ये चीजें पाई जाएं उसे भी वस्तु कहते हैं। अब चूंकि ये वस्तु के प्रकार मिले तो ये वस्तु है तो वही जिसमें उत्पाद व्यय है, ये वस्तु है वही जिसमें द्रव्य क्षेत्र काल और भाव है। फिर और आगे जाते हैं थोड़ा सा तो हमको मिलता है कि गुण पर्यायवत द्रव्यम, वही द्रव्य वस्तु है जिसको हम वस्तु कहें द्रव्य कहें एक ही बात है, लेकिन गुण पर्यायवान जो होता है उसे द्रव्य कहते हैं। ये भी द्रव्य का एक लक्षण आ गया अपन को कि जिसमें गुण पर्यायवान, ये वस्तु ही है जो गुण पर्यायवान है। तो गुण पर्यायवान द्रव्यम क्यों? क्योंकि बेटा दिशा एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें गुण पर्याय ना पाए जाए, एक भी सत ऐसा नहीं है जिसमें गुण पर्याय ना पाए जाए, एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसमें गुण पर्याय ना पाए जाए। समझ में आया? उत्पाद व्यय अपने आप में पर्याय है, द्रव्यपना उसका गुण कहो या द्रव्य स्वभाव कहो एक ही बात है। ये सारी परिभाषाएं आपस में एक दूसरे से रिलेट हैं। इस सब कहने के अलग अलग तरीके हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं जिनवाणी अथाह है और अनंत अपेक्षाओं से बात की जा सकती है। अब एक वस्तु को जब हम डिस्क्राइब करने जाते हैं, ये तो अपन ने थोड़ा सा उसकी परिभाषा बताई, जब उसके पास थोड़ा सा नजदीक जाकर के देखते हैं तो हम सुनते हैं कि प्रत्येक द्रव्य या प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है, प्रत्येक द्रव्य या प्रत्येक वस्तु अनंत गुणात्मक है, प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक द्रव्य अनंत पर्यायात्मक है, प्रत्येक वस्तु प्रत्येक द्रव्य अनंत स्वभावात्मक है, प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक वस्तु में अनंत शक्तियां हैं, प्रत्येक वस्तु अनेकांत स्वभावी है। लास्ट में मैंने जो वर्ड बोला वो अपने आप में बड़ा व्यापक है। ये बड़ा व्यापक का अर्थ मतलब इस अनेकांत शब्द में ही ये बाकी की जो ऊपर की मैंने जितनी बातें बताई, अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक, अनंत पर्यायात्मक, अनंत शक्तियों वाला,
इस सब शब्दों को एक शब्द में कहना हो तो अपन कहेंगे वस्तु अनेकांत स्वरूपी है। अंत शब्द का अर्थ जो होता है वो आपने पढ़ा होगा या सुना भी होगा। अंत मतलब धर्म होता है, अंत मतलब गुण भी होता है, अंत मतलब स्वभाव भी होता है। तो अब आप लोगों के मन में थोड़ा सा ये प्रश्न उठ रहा होगा, कंफ्यूजन भी जागृत हो रहा होगा। ये निश्चल, आकाश जी, कोटा, एकाग्र, क्या नाम है, पिड़ावा, ये मैं नाम बीच बीच में लेता रहूंगा, आप लोगों के थोड़ा जागृत रहिएगा। है वैदेही, तो क्या बोला मैंने कि ये इतने सारे नाम आ गए तो थोड़ा हमारे मन में कंफ्यूजन भी हो जाता है कि आखिर ये सब चीजें क्या है। तो आप देखेंगे कि देखो, एक वस्तु में स्वभाव भी है, गुण भी है, शक्ति भी है और धर्म भी है। तो ये सब क्या है, घालमेल, सब मिली जुली सी अवस्थाएं। तो सरलता से अगर एक समझे बेटा, तो स्वभाव शब्द अपने आप में बहुत व्यापक है। ये ध्यान रखना, चर्चा तो चार अभाव की होनी है। आज आप ये बात कहाँ से ला करके शुरू कर दी आपने, सीधी सीधी अभाव वाली बात करते। लेकिन देखो, अपन उस रीति नीति के नहीं है कि जो कुछ लिखा है वो तुरंत बोलना शुरू कर दिया जाए। ठीक है, संयम, 1 मिनट बेटा, मैं अपनी बात पूरी करके आपका प्रश्न लूंगा। संयम, हरियाणा। ठीक है बेटे, ग्राउंड बेस पर आप देखेंगे, जब तक हमें वस्तु समझ में नहीं आएगी तो वस्तु में पाई जाने वाली चीज की जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं वो भी समझ में नहीं आएगी। तो ग्राउंड तो मिले तब तो खेल चालू होएगा। तो अभी अपन ग्राउंड तैयार कर, तो आप देखेंगे कि स्वभाव, गुण, शक्ति और धर्म, ये चीजें हमारे सामने आई। तो संभव जी, ध्रुवार्थी संभव जी, ये जो स्वभाव शब्द है ना, ये स्वभाव शब्द अपने आप में बहुत व्यापक है। आकाश, व्यापक होने का अर्थ क्या है कि इस स्वभाव में गुण भी शामिल होते हैं, इस स्वभाव में शक्ति भी शामिल होती है निश्चल, और स्वभाव में धर्म भी शामिल होते हैं। मतलब ये जो स्वभाव शब्द है ना, ये स्वभाव शब्द आत्मा की, समझ लो, एक यूनिवर्सल आईडी हो गई। आप किसी भी चीज को, मतलब इजीली एक्सेबल हो गया। मतलब आप वो एक क्या बोलते हैं, कई का पहले मोबाइल में एक यूनिवर्सल पोर्ट आता था। तो वो यूनिवर्सल पोर्ट का अर्थ मतलब ऐसा होता, तो उसमें कोई भी सिम लगा दो आप, छोटी सिम लगा दो, बड़ी सिम लगा दो, मीडियम साइज की सिम लगा दो, कोई भी सिम आसानी से एक्सेस हो जाएगी, चल जाएगी। वो यूनिवर्सल पोर्ट आता था पहले। अब तो सब बंद हो गए, सब माइक्रो सिम वाले आ गए आजकल। तो ये स्वभाव जो है ना, आप किसी भी चीज को स्वभाव के नाम से बोल सकते हो। गुण स्वभाव, पर्याय स्वभाव, शक्ति को स्वभाव, धर्म को स्वभाव, ये सब चीजें स्वभाव में शामिल होती हैं। स्वभाव किसे कहते हैं? स्व और भाव शब्द विच्छेद करेंगे तो मेरे में भाव भू धातु से बनता है। अभी तो संस्कृत कनिष्ठ वालों ने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन वरिष्ठ वाले तो पढ़ के आ गए हैं। भू सत्तायाम धातु, जिससे भवती सिद्धि बनती है। तो भाव का अर्थ होता है होना। स्व में जो पाया जाए वो स्वभाव है। समझ में आया? जो पाया जाए है। भाव शब्द सत्ता का सूचक है। स्व माने मुझ में, मेरे में। जब भी स्व शब्द बोला जाए ना बेटा, तो स्व का अर्थ मैं ही होता है। अब किसी वस्तु के स्वभाव के बारे में कहा जाए तो वो वस्तु भी आइडेंटिटी हो गई। तो वो वस्तु भी सेल्फ असेस करेगी अपने आप को कि स्वभाव, पुद्गल का स्वभाव। तो पुद्गल एक अपने आप में स्वयं एक आइडेंटिटी हो गई, और पुद्गल में पाई जाने वाली चीज, होने वाली चीज, वो उसका स्वभाव कहलाएगी। ऐसे ही मुझ में पाई जाने वाली, तो यहाँ जितनी बात होगी वो मेरी अपेक्षा से होगी, जितनी बात होगी आत्मा की अपेक्षा से होगी, किसी दूसरे की अपेक्षा से नहीं होगी। ठीक है, एकाग्र। तो हम अपनी अपेक्षा से बात यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ ही कहते हैं कि वो स्वभाव मतलब गुण भी है,
पर्याय को भी बोलते हैं स्वभाव। आत्मा में पर्याय स्वभाव है, तो वो भी स्वभाव है, शक्तियां भी स्वभाव है, धर्म भी स्वभाव है। लेकिन थोड़ा सा इन सबको भी समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे कि गुण क्या है? तो गुण की परिभाषा है, जो वस्तु की त्रैकालिक विशेषता होती है ना, उसे गुण कहते हैं। प्रत्येक वस्तु की त्रैकालिक विशेषता का नाम गुण है। त्रैकालिक विशेषता, निश्चल, त्रैकालिक शब्द मैंने हाईलाइट किया है। क्यों? क्योंकि आपने बालबोध पाठमाला में एक परिभाषा पढ़ी होगी गुण की, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए। तो संपूर्ण भागों का अर्थ तो हो गया मतलब इन एवरी प्लेस, और संपूर्ण अवस्थाओं मतलब इन एवरी कंडीशन पाया जाए, उसे गुण कहते हैं। तो अपन ने एक शब्द उसके लिए कहा कि जो वस्तु की त्रैकालिक विशेषता है उसका नाम गुण है। अब शक्ति क्या है? शक्ति का अर्थ वैसे नॉर्मल तो पावर ही होता है, अपन जो समझते हैं, है कि नहीं? लेकिन इस शक्ति को अगर अपन परिभाषा में करें तो ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रत्येक गुण है ना, उस प्रत्येक गुण की उसके स्वभाव के अनुसार कार्य करने की जो उत्कृष्ट सामर्थ्य होती है, उसका नाम शक्ति होता है। जल्दी बोल दिया, द्वारा बोलता हूं। कुछ लोग जो लिख रहे हैं मुझे दिख रहे हैं। तो क्या बोला मैंने कि प्रत्येक गुण की उसके स्वभाव के अनुसार, इस शब्द पर वजन है मेरा, उसके स्वभाव के अनुसार कार्य करने की जो उत्कृष्ट सामर्थ्य होती है, उसका नाम शक्ति होता है। उदाहरण के लिए, केवल उदाहरण के लिए, जैसे देखना, हम आंख से देखते हैं ना, तो हमारा देखने का, अपन बोलते हैं ना भाई, हमारा व्यू पॉइंट क्या है? हमारा व्यू पॉइंट क्या है? हम अगर किसी एक ऊंची जगह पर खड़े हो जाएं तो वहां से कोई बाधा नहीं हो तो हमारी आंख कितनी दूर तक का देख सकती है? मैक्सिमम, मैक्सिमाइज करना उस बात को। कान, हम कितने दूर तक का सुन सकते हैं? जैसे अब आप लोगों के घरों में, कई लोगों के घरों में वाईफाई का कनेक्शन होगा ना, तो वाईफाई लगा होगा, तो वो वाईफाई की रेंज लेते हैं अपन कि भाई ये 15 मीटर तक, मतलब 50 फुट मैक्सिमम जो है वो कवरेज दे रहा है। तो आप वहां तक आप अपना मोबाइल जो है आसानी से उससे अटैच रख सकते हो, वो उसकी मैक्सिमम मैक्सिमम वो हो गई। जैसे मोबाइल में नेटवर्क की कनेक्टिविटी आ रही है हमको, तो वो कनेक्टिविटी आती है तो हम कनेक्शन लेते हैं। तो जैसे अभी जियो का अपने पास कनेक्शन है, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से 2 या 3 MBPS होती होगी। अगर किसी को पता हो तो अपने मन में ही रखना अभी, क्योंकि अपन उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे कभी अपन घर में वो सीधा ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं तो उसमें स्पीड आती है 10 MBPS की, अभी 200 MBPS तक की। तो कहते, कोई कोई तो बोल रहा है कि मैक्सिमम 300 MBPS की स्पीड भी अभी इन दिनों में 4G में चल रही है। इससे ज्यादा हो तो मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ जो कनेक्शन है उसमें तो 200 MBPS की ही स्पीड है, ठीक है। तो वो उसकी पावर हो गई। अब हम जैसे अपना ज्ञान गुण है, ये तो हो गए उदाहरण, सिद्धांत पे देखें। तो अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा, ठीक है? इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा, कोई भी, इजी भी, कोई भी बोल सकता है। मैं अभी जो अपना प्रश्न है वो पूछूंगा ध्रुवार्थी जस जैन से, ठीक है? जस, बेटे, ज्ञान की शक्ति क्या है? मतलब ज्ञान गुण के कार्य करने की उत्कृष्ट सामर्थ्य बताओ। ज्ञान, कोई बात नहीं, प्रेक्षा बोलेगी, शाश्वत प्रेक्षा। यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दो भैया। जी जी, आप सब कर सकते हैं जो नाम। हाँ, शाश्वत परीक्षा करो बेटे। मैं बोल जी, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिस 2 लोगों ने बोला बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। ये केवल ज्ञान,
अभी हमको ऐसा लगता है कि अभी तो हमारे छह उपसम ज्ञान है, हम तो एकदम लड्डू लाल बने हुए हैं, हमको तो कुछ आता ही नहीं है। समझ में आया? गौतम गणधर प्रधान जी बोल रहे हैं, ये तो जबरदस्त लड़का है? नाम ही गौतम गणधर है। चलो भाई, ठीक है। तो संयम ख्याल में आया बेटे? ज्ञान की उत्कृष्ट सामर्थ्य क्या है? केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान है उत्कृष्ट सामर्थ्य। ऐसे ही दर्शन गुण की केवल दर्शन, चारित्र गुण की जो 13वें गुण स्थान में जाकर के आत्मा आत्मा में पूरी तरह से अप्पा अप्पा में रहो लीन हो जाता है, वो चारित्र गुण की लीनता का उत्कृष्ट सामर्थ्य है। आप ऐसे किसी भी गुण में लगा सकते हो, ये उसकी शक्ति है, ये हमारी शक्ति है। ये आत्मा के प्रत्येक गुण में ऐसी शक्ति पाई जाती है। निश्चल समझ में आया बेटे? अब होते हैं धर्म, तो आत्मा में अनंत धर्म भी पाए जाते हैं। तो ये क्या है कि प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोधी, शब्द ध्यान देना, प्रत्येक वस्तु में जो परस्पर विरोधी स्वभाव पाए जाते हैं उनका नाम धर्म। वैदेही प्रत्येक वस्तु में जो परस्पर विरोधी धर्म पाए जाते हैं बेटा, उसको बोलते हैं धर्म। अब ये परस्पर विरोधी कैसे? जैसे नित्य और अनित्य, एक और अनेक, है ना? ख्याल में है? तो इससे आपको पता चलेगा कि ये परस्पर विरोधी हैं। सामान्य विशेष, ऐसे बहुत हैं। आप जब सेकेंड ईयर फाइनल में आओगे, 47 नयों की चर्चा पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको ख्याल में आएंगे, लगभग 20 जोड़े आपको मिलेंगे उसमें से। विकल्प, अविकल्प, स्वभाव, अस्वभाव, ज्ञान गे, द्वैत ज्ञान गे, अद्वैत नय, क्रिया नय, ज्ञान नय, ये सब भोक्त नय, अभोक्त नय, कर्त नय, अकर्त नय, ये सब ये परस्पर विरोधी पाए जाने वाले स्वभाव हैं और ये वस्तु में है। बस थोड़ा सा अंतर ये होता है कि इन धर्मों की, विशेष ध्यान से सुनिएगा, इन धर्मों की पर्यायें नहीं होती। गुणों की तो पर्यायें होती हैं, लेकिन इन धर्मों की पर्यायें नहीं होती, गुणों की पर्यायें होती हैं, है कि नहीं? ये धर्म हमेशा जोड़े नहीं मिलेंगे आपको, गुणों का कोई जोड़ा नहीं होता। समझ में आया? धर्म जोड़े में मिलते हैं, गुणों का कोई जोड़ा नहीं होता। ठीक है? संयम, ये 2-4 लोग जो मुझे दिखते हैं फ्रंट में, मैं उनको ही ज्यादा नाम ले लेता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाकी लोगों को इग्नोर कर रहा हूं। प्रणत, है कि नहीं? ध्यान से सुनिएगा, ठीक है बेटे? तो इसमें क्या बात ख्याल में आई आपको कि ये गुण, शक्ति, धर्म सब एक ही वस्तु में पाई जाती हैं। अच्छा, पर्याय स्वभाव भूल गया मैं, है अनुज? पर्याय स्वभाव भूल गया मैं। पर्याय मतलब क्या? गुणों के परिणमन को पर्याय बोलते हैं। तो वो गुण में इंक्लूडेड हो गई, अलग से नहीं लेना उसको। वो गुणों का परिणमन पर्याय है, तो गुण स्वभाव की जब चर्चा की जाएगी तो गुणों के परिणमन रूप पर्याय स्वभाव की चर्चा उसमें इंक्लूडेड हो गई। गुणों की पर्याय होती हैं, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। ये बात सरलता से उसमें आ गई। जैसे ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण के परिणमन हमारे सामने कितने रूप में आते हैं? मति ज्ञान रूप, श्रुत ज्ञान रूप, अवधि ज्ञान रूप, मन पर्याय ज्ञान रूप, केवल ज्ञान रूप। ये सब उस ज्ञान गुण के ही तो परिणमन है। दर्शन गुण के परिणमन हमारे सामने चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये सब उसकी पर्याय ही तो हैं। ये सब उसके रूप में हमारे सामने आती हैं। तो गुण, स्वभाव, शक्ति, धर्म, पर्याय, लेकिन गजब की बात है, ये सब हैं एक ही वस्तु, एक ही वस्तु में है। अब अपन एक कोई भी वस्तु पकड़ लो, है, एक ही वस्तु पकड़ लो और उसमें घटा करके देखो, ये सब चीजें सब घटा करके देखो। जैसे उदाहरण के लिए नींबू है, ठीक है? अब नींबू में उत्पाद व द्रव्य है कि नहीं है? है। कैसे? पहले नींबू हरा था, अभी नींबू पीला हो गया, हरी पर्याय का हुआ व्यय, पीली पर्याय का हुआ उत्पाद। नींबू तो नींबू ही रहा, उत्पाद व्यय द्रव्य वाला हो गया। अब उस नींबू में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव है कि नहीं है? है। नींबू एक द्रव्य है, उसका क्षेत्र क्या है कि साइज, उसका जो भी डायमेंशन हो वो अपन देख सकते हैं कि भाई ये नींबू जो है
करीब 2 इंच मोटा 2 इंच चौड़ा है, तो ये उसका क्षेत्र हो गया, एरिया जितना उसने कवर किया हुआ है। काल, तो भाई ये कल से आया हुआ नींबू है, भाई 3 दिन पुराना नींबू है, ये उसका काल हो गया। और उसका भाव तो है ही खट्टापन, उसमें पाए जाने वाले गुण, उसकी क्वालिटी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी उसमें घटित हो जाएगा। अब उसके अनंत धर्म मिलेंगे आपको। धर्म नींबू में, धर्म परस्पर विरोधी, हाँ क्यों नहीं है। और नींबू में 2 चीजें हैं, पता है, नींबू कड़क भी है और नींबू सॉफ्ट भी है। आप कहोगे कैसे कड़क है और कैसे सॉफ्ट है? अरे अंगूर उठा करके देखोगे तो उसकी अपेक्षा से कड़क है, अंगूर की अपेक्षा से कड़क है। और अमरूद उठा करके देखोगे तो उसकी अपेक्षा से सॉफ्ट है। कोई दूसरा फल ले लेना भैया, नहीं तो कोई तुम लोगों में से बोलने लगे अमरूद भी सॉफ्ट होते हैं। उदाहरण में बाल के खाल मत निकालना, परस्पर सापेक्ष बात है ये। उसमें धर्म है, उस नींबू में अनंत गुण है कि नहीं? उस गुण नींबू में शक्ति है, नींबू की खट्टापन की शक्ति का मैक्सिमाइज और मिनिमाइज रूप आपको देखने को मिलता है। कई नींबू वो खट्टे होते हैं, कभी कम खट्टे होते हैं, कभी ज्यादा खट्टे होते हैं, कभी कभी वही नींबू रखा रखा थोड़ी देर पहले ज्यादा खट्टा लग रहा था, फिर कम खट्टा लगने लगता है, रखा रखा रखा, तो वो तारतम्यता, घटना बढ़ना, उसकी जो सामर्थ्य है वो दिखाई देती है। तो शक्तियां हैं नींबू की, पर्याय भी। एक ही वस्तु में ये सब चीजें, सुनिए जरा भैया एकाग्र जी, हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, ये थ्योरिकल नहीं देखना हमको बेटे। हम जब तक इसका इम्प्लीमेशन नहीं करेंगे, हमारे सामने कोई लाइव वस्तु में हम ये हर चीज घटा करके नहीं देखेंगे, तो ऐसी थ्योरी तो देखो अन्य दर्शनों में भी, खासकर जो नास्तिक दर्शन होते हैं उनकी भी कई थ्योरीज होती है, और बस वो थ्योरीज रट करके उनके पास प्रैक्टिकल इम्प्लीमेशन के लिए कहीं जगह है ही नहीं। दे आर ओनली बिलीविंग इन थ्योरीज, बस उधर प्रैक्टिकल कुछ है ही नहीं, घटता ही नहीं है कुछ उनके यहाँ। लेकिन उसके बाद बस रटे जा रहे हैं वो बैठे हैं। हमारे यहाँ हमको ये चीज जो देख रहे हैं, हम थ्योरिकल भी हैं और हम प्रैक्टिकल भी हैं। जैन दर्शन में दोनों का जबरदस्त बैलेंस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे ऐसी वस्तुओं में इतनी सारी चीजें पाई जाती हैं, तो ऐसे ही वस्तु में एक चीज पाई जाती है जिसका नाम है अभाव। तो आप कहोगे भाई साहब, ये जो स्वभाव है, ये जो गुण है, ये जो धर्म है, ये जो शक्ति है, इनसे हट करके कोई अभाव नाम की चीज पाई जाती होगी? तो कहते नहीं, इनसे हट के नहीं है कोई, इन्हीं में इंक्लूडेड है। अभाव जो है वो गुण भी है, अभाव जो है वो स्वभाव भी है, अभाव जो है वो शक्ति भी है, अभाव जो है वो धर्म भी है। आप कल्पना नहीं कर सकते ये जैन दर्शन का कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने आप। जैसा क्यों, कितना महत्वपूर्ण, कैसे? जैसे अपन 6 द्रव्य और 7 तत्व की चर्चा नहीं करे कोई, तो वो जैन है ही नहीं, उसने जैन दर्शन जाना ही नहीं, जाना ही नहीं। अपने कुछ जैन साधर्मी जो जैन कुल में ही उत्पन्न हुए हैं, कई ऐसे होते हैं किसी दुराग्रह के वशीभूत होकर के, कुछ लोग आपके आसपास में कहते हुए मिल जाएंगे, हर्षिल कहते कि नहीं कहते, यार तुम ये तत्व चर्चा मत चर्चा की बात मत करो यार हमारे सामने, है ना, तत्व की बात मत करो, दूसरी बात करो आप, हमको ये तत्व की बात से एलर्जी है, हम ये तत्व की बात नहीं सुनना चाहते। समझ में आया? ये प्रश्न आया मेरे सामने एक, अनेकांत के द्वारा ये चर्चा है या किसी और अपेक्षा से? भैया बिना अनेकांत के तो ये चर्चा हो ही नहीं सकती, अनेकांत के द्वारा ही ये चर्चा है। ठीक है, इसलिए मैंने जो अंत में एक शब्द बोला था कि वस्तु अनेकांतात्मक है, तो उस अनेकांत में ये सब चीजें शामिल हो जाती हैं, और वस्तु अनेकांतात्मक है तभी हम ये बात की चर्चा कर पाएंगे, ये बात कर पाएंगे बेटे, अभाव की चर्चा भी शुरू कर पाएंगे। तो यह वस्तु जो है
ये अनंत धर्मात्मक वस्तु है। तो अनंत धर्मात्मक वस्तु में जिस प्रकार से, इस अनंत धर्मात्मक वस्तु में जिस प्रकार से प्रत्येक वस्तु स्व की अपेक्षा सद्भाव रूप है, इसी तरीके से प्रत्येक वस्तु पर की अपेक्षा से अभाव रूप है। दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे स्व की अपेक्षा से वस्तु का होना ये स्वभाव है, ऐसे ही पर की अपेक्षा से वस्तु का नहीं होना भी स्वभाव है। तो ये जो चर्चा हम कर रहे हैं ये आत्मा के अभाव स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं अपन? अभाव स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपके सामने जो आपकी पीडीएफ आई थी, अभी डालने की जरूरत नहीं है दोबारा, मैं बहुत सिंपल से वे में बोल देता हूँ। मेरे सामने पुस्तक रखी हुई है तो मैं उसको देख करके बोल देता हूँ कि अभाव किसे कहते हैं। एक सीधी एक लाइन की परिभाषा, इतना तो आप लोगों की मेमोरी में रह जाएगी कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में ना होने को अभाव कहते हैं। बहुत सीधी सी सरल सी परिभाषा। क्या लिखा? एक वस्तु, जो एक वस्तु होती ना, मैं एक बात बताना भूल गया थोड़ा सा बीच में, और ये मेरी गलती है। ये जो हम चर्चा कर पा रहे हैं ना आज अभाव की एकाग्र, ये चर्चा हम कर रहे हैं आचार्य समंतभद्र के ग्रंथ आप्त मीमांसा के आधार पर। किसके आधार पर कर रहे हैं? आप्त मीमांसा, जिसका दूसरा नाम है देवागम स्तोत्र, जिसके मंगलाचरण मैंने बोला था। ये आप्त मीमांसा, आपका सौभाग्य ये है कि ये चार अभाव की चर्चा जो है ना, आप लघु जन सिद्धांत प्रवेशिका में भी पढ़ोगे। यहाँ तत्व ज्ञान पाठमाला में जाओगे तो तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 में शायद पाठ नंबर 7 है, 7 नंबर के पाठ में भी ये आपको चर्चा मिलेगी। और 7 नंबर पाठ के बाद उसी में 9 नंबर का जो पाठ है वो देवागम स्तोत्र के 16 श्लोक उसमें दिए हुए हैं। उसमें भी शायद मेरे ख्याल से 9, 10, 11 और 12, हाँ, इन 4 श्लोकों के माध्यम से इन अभावों की चर्चा करने का मौका आपको और मिलेगा। अब इस बार आप विद्यालयों में जा पाएंगे, पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, अभी पढ़ रहे होंगे, लेकिन अपनी तो ये 1 बाम और 3 काम होंगे। सुना होगा ना आपने, 1 बाम और 3 काम। तो एक चर्चा यहाँ होगी तो लघु सिद्धांत प्रवेशिका भी निपट जाएगी आपकी, तत्व ज्ञान पाठमाला का काम भी हो जाएगा आपका, और देवागम स्तोत्र का भी आपका काम लगभग हो जाएगा। अभाव, एक वस्तु का दूसरे वस्तु में नहीं होना, इसका नाम अभाव है। कहने को तो सुनने में ये बड़ी सिंपल सी बात लग रही है, बहुत सरल है कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होना, इसका नाम अभाव है। सुनने में भी बड़ी सरल लग रही है मतलब, लेकिन जब अपन इसका भाव देखेंगे ना, या इसको आगे बढ़ करके जानने की कोशिश करेंगे तो हमको समझ में आएगी ये बात, ये अभाव कोई ऐसी नॉर्मल बात नहीं है। ये इतनी गजब की व्यवस्था है, ये इतनी गजब की वस्तु व्यवस्था है कि आप इसके जान लेने से अनंत स्वतंत्रता का भान आपको होएगा। लाभ आप तो अपन बाद में इसके अभी देखेंगे, लेकिन अभी आप ये समझो कि देखो ये हमारी क्वालिटी है, ये हमारी योग्यता है बेटे। सबसे पहली चीज, ये हमारी मजबूरी नहीं है। अभाव हमारी कमजोरी या मजबूरी नहीं है, अभाव हमारा स्वभाव, क्वालिटी, ताकत है। मैंने पहले कहा था कि अभाव शक्ति भी है, अभाव गुण भी है हमारा, समझ में आया? अभाव धर्म भी है हमारा, ये सब है, ये सब घटित करके बताऊंगा मैं। तो ये हमारी क्वालिटी है, ये हमारी विशेषता है भैया। देखो, जब हम किसी के बारे में भी चर्चा करते हैं तो हमको सबसे ज्यादा खतरा इस बात का ही लगता है
कि दूसरा हमारे में नहीं आ जाए और हम दूसरे के में नहीं चले जाएं। हमारा माल कोई उठा के नहीं ले जाए, हम दूसरे का माल कोई ना उठाए। अभाव आपको गारंटी दे देगा इस बात की, टेंशन करने की जरूरत नहीं। और दुनिया जो ये आरोप करती ना, अरे ये काम मिला दिया इसमें, किसी को किसी में कुछ मिला देते हैं, तो मिलाने को बोलते कि नहीं है? जिनेश बोलो बेटे, क्या बोल रहे हो? पंडित जी, अभावाने की अभावाने, अभाव का मतलब क्या है? आ मतलब नहीं, भाव मतलब होना, नहीं होना उसका नाम अभाव है। लेकिन कहाँ नहीं होना, तो कहते हैं एक का दूसरे में नहीं होना, उसका नाम अभाव है। सिंपल इज दैट। अब वो एक क्या, कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होना, एक वस्तु का दूसरे वस्तु में नहीं होना, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में नहीं होना, अरे एक गुण का दूसरे गुण में नहीं होना, एक पर्याय का दूसरे पर्याय में नहीं होना। और कोई प्रश्न है जिनेश? हाँ। हम्म जो जो वस्तु है, वस्तु तो पूज्य स्वभाव है ना, तो तो ऐसा वो पदार्थ है वो भी मैं आपका प्रश्न समझ गया। आपको भाषा नहीं मिल रही है, शब्द नहीं मिल रहे, आपको डर ये लग रहा है कि वस्तु तो स्वभाव वाली है, तो फिर ये अभाव की वस्तु कैसे कहलाएगी? ठीक है, क्योंकि दुनिया में अपन तो अभाव का मतलब क्या समझते हैं कि अभाव मतलब टोटली डिसअपियर, टोटली डिसअपियर हो जाना किसी चीज का, उसका नाम बोलते हैं अपन अभाव। यही है ना अपने मन में, अभाव की परिभाषा तो यही बोलते हैं। जैसे गधे के सींग, आकाश के फूल, खरगोश के सींग, तो इन चीजों के लिए एक शब्द आता है हर्षिल, उस शब्द का नाम है तुच्छा भाव। ये तुच्छा भाव शब्द क्या होता है? तुच्छा भाव माने सर्वथा, सर्वथा ही उस चीज का नहीं होना, उसको बोलते हैं तुच्छा भाव। वो चीज है ही नहीं। लेकिन जिस अभाव स्वभाव की बात यहां चल रही है दिव्यांश, वो अभाव स्वभाव सर्वथा तुच्छा भावात्मक नहीं है। यहाँ तुच्छा भाव शब्द, ये तुच्छा भाव की चर्चा नहीं चल रही है। शब्द समझ में आया? आकाश कोटा है, ये तुच्छा भावात्मक चर्चा नहीं है, ये उस अभाव की चर्चा नहीं चल रही। अभी घबराओ मत आप, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आएगा। देखो, जैसे गेहूं में कंकड़ है ना, तो गेहूं में कंकड़ मिला दिए कि नहीं मिला दिए? मिलते हैं कि नहीं मिलते? मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। लेकिन अगर गेहूं में कंकड़ मिलते हैं तो मम्मी से पूछना, दादी से पूछना, अलग अलग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं बताओ? वो तो मिला दिए थे आपने। नहीं, वो गाड़ने से, वो गाड़ने से ऐसे चाड़ के, मतलब। जिनेश कहाँ के रहने वाले हो आप? पहले जगह का नाम बताओ आप। चंद्रपुर, महाराष्ट्र। That's okay. Actually, you have the language problem, so I can understand. You can talk in Marathi also, है ना? मला मराठी येत नाही पण समजते, है ना? ठीक है, चलो, that's okay. आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं आपकी बात समझ गया। देखो बेटी, गेहूं में कंकड़ मिले हुए हैं, लेकिन क्या गजब की बात है कि गेहूं में कंकड़ नहीं है और कंकड़ में गेहूं नहीं है। बोलते यही है, मिला दिए गेहूं में कंकड़। पता है, एक हमारे गुरुजी थे जिन्होंने हमको प्रतिष्ठा प्रदीप, ये सब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा करना इत्यादि सिखाया। गुरुजी हैं, मतलब अभी हैं, रमेश चंद जी साहब बांझल, इंदौर वाले। उन्होंने एक उदाहरण सुनाया था मुझे, बहुत गजब का उदाहरण था, घटना। वो भी सोनगढ़ से जुड़े थे, गुरुदेव के प्रवचन सुनते आते थे। एक बार ऐसे ऐसे तो उन्होंने सुनाया, भाई एक दूध वाले पे एक आदमी ने केस कर दिया कि साहब ये दूध वाला दूध में पानी मिलाता है। विमला जी ध्यान से सुनिएगा,
है। आपके यहाँ भी दूध आता होगा रोज, बहुत समस्या होती है, हमें भी समस्या होती है, मैं भी डांटता रहता हूँ रोज उसको कि भैया पानी कम मिलाया कर, पानी कम मिलाया कर। हर घर की कहानी यही है ना बेटा, शाश्वत विधि है। तो अब उसने मिला दिया, केस हो गया, केस फाइल हो गया, FIR हो गई, अदालत में केस भी चला गया। केस का जो है ना निर्णय दूध वाले के पक्ष में गया, मेरे पक्ष में गया ही नहीं। क्यों? जज ने बाइज्जत बरी कर दिया, और उसने उसमें नोट में और लिखा कि कोई भी दूध वाला कभी भी दूध में पानी नहीं मिला सकता, इसलिए आगामी काल से कोई भी इस प्रकार के केस लेकर के अदालत में आके अदालत का समय बर्बाद ना करे। लिख दिया उसने बाकायदा। मुझे ऐसा लगा कि वो जज पक्का समयसारी है, गुरुदेव के प्रवचन सुने हैं उसने और तत्व का अभ्यास किया है, तब उसको समझ में आया। लेकिन वास्तविक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सत्य तो यही है, दूध में पानी नहीं मिला, पानी में दूध नहीं, पानी में पानी है, दूध में दूध है। बोलो जिनेश जी, बोलना नहीं अभी, केवल सुनना। कनिष्ठ पाटनी, दूध पीते हो कि नहीं पीते हो? हैं शाश्वत ग्वाली, दूध पीते हो कि नहीं पीते हैं? पीते हैं ना? पीते ना। दूध पीते हैं तो शक्कर डाल के पीते हैं। अब शक्कर मिल जाती है, तो शक्कर मिल जाती है तो शक्कर में दूध का अभाव है कि नहीं, और दूध में शक्कर का अभाव है कि नहीं? है अभाव। और तुम्हें पता लगता है कि नहीं लगता? बोलो कुणाल साहब, बहुत देर बाद मिले यार, मैं ढूंढ ही रहा था। एक तो IPL में आजकल कुणाल को जब जब देखता हूँ तो तुम याद आ जाते हो मुझे, पिछले शिविर से याद हो मुझे कुणाल है। कुणाल बेटे भैया, अरे एक गिलास का घूंट पीते ही आज इसमें शक्कर कम है, आज इसमें शक्कर ज्यादा है, पता लग जाता कि नहीं लग जाता? कैसे पता लगता है? क्यों? शक्कर में दूध का अभाव है, दूध में शक्कर का अभाव है। अरे कितना ही मिला दो, कितना ही मिला दो, कोई भी वस्तु कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, इसका नाम ही वस्तु का अभाव स्वभाव है। अब आप कहोगे स्वभाव को नहीं छोड़ती, और आप उसको बोल रहे हो अभाव स्वभाव है। हाँ, गजब की बात यही है ध्रुव जी कि मैं धर्मेंद्र हूं, ठीक है, ये मेरा स्वभाव है, लेकिन मुझ में ध्रुव नहीं है। अब मैंने क्या बोला? नहीं और है। नहीं के साथ एक शब्द जोड़ा है। नहीं है मतलब मुझ में ध्रुव का अभाव है, ध्रुव का अभाव है ना? क्या है? अभाव है। दूध में शक्कर का अभाव है, तो वो अभाव है, ऐसा नहीं है कि अभाव नहीं है, अभाव है। तो अब पूरा वाक्य बोलने में आएगा प्रणत कि वस्तु में अभाव का सद्भाव है। गजब की बात यह है कि प्रत्येक वस्तु को अपने अस्तित्व के लिए, अपने सद्भाव के लिए अभाव की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे अंदर दूसरे का अभाव नहीं होगा तो हम तो सब मिल जाएंगे एक दूसरे में, सब मिल जाएंगे एक दूसरे में। अभी जब अपन चार अभाव पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि कैसे द्रव्य नहीं मिलते, कैसी पर्याय नहीं मिलती, ये सब क्या गजब की वस्तु व्यवस्था है। तो हम तो सब मिल जाते। सोचो आप, कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता, इसका नाम अभाव स्वभाव है। हम एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये मेरा अभाव स्वभाव है। बोलो, वस्तु है, शब्द ध्यान से सुनना मेरा ध्रुवार्थी जस जैन, वस्तु है पर आपस में मिलती नहीं, ये अभाव। समय सार की तीसरी गाथा में इसके उदाहरण मिलेंगे आपको। आप देखो, ये सारी वस्तुएं इस जगत में सब अपने अपने सुंदरता के साथ में विलसित हो रही हैं, लेकिन एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती, एक दूसरे को चुंबन नहीं करती, सब एकत्व विभक्त ही जगत में सर्वत्र सुंदर लोक में। वो सुंदरता जो बताई एकत्वपना और विभक्तपना, तो स्व से एकत्व, पर से विभक्त, तो ये जो पर से विभक्तपना है यही अभाव स्वभाव है। समझ में आया? इसी से तो सुंदरता है। सुंदरता मेल मिलाप में नहीं है, सुंदरता भिन्नता में। समझ में आया? इसकी चर्चा बहुत है। देखो भैया, एक चर्चाएं चालू कर देंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, वैसे भी मैं लेट हो गया, अगली कक्षा चालू होने वाली है। लेकिन गजब की बात यह है
ये वस्तु, हमारा जो अस्तित्व है, ये अस्तित्व भी अभाव के कारण से ही है। इस बात पर थोड़ा सा जोर देकर के कल और हम बात करेंगे इस बारे में। 6 द्रव्य हैं, सब एक साथ हैं, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं है, ये अभाव है। एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, ये अभाव है। भिन्न भिन्न हैं, ये अभाव है। एक का दूसरे में नहीं होना, ये अभाव स्वभाव है ना। आज की क्लास के पॉइंट अभी रिपीट नहीं करता हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं। somebody can share on the group स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है। हाँ बेटा, एक बच्चा अभी ये बार बार प्रश्न पूछ रहा था। ध्रुव बेटे बोलो, क्या पूछ रहे थे आप? हाँ, स्टाफ की बात करता हूँ। ध्रुव कर लो अनम्यूट ध्रुव। ध्रुव ध्रुव ये ध्रुव नहीं है, चलिए ओके, हो सकता है लेफ्ट हो गया। आगे अपन चर्चा अभी करेंगे, आप लोग विराजमान रहिए थोड़ी देर में। हाँ, संयम जैन हरियाणा प्रश्न पूछ रहा है, कुछ पूछिए बेटे। आवाज आ रही है भाई साहब? पंडित जी, आपने बीच में गुण की चर्चा करी थी, तो मतलब पुद्गल का गुण उसके लिए क्या होगा? गुण भी उसकी त्रैकालिक विशेषता है बेटे, और पुद्गल का गुण स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, यही कहलाएंगे उसके गुण बेटे। और भी पुद्गल के तो, पुद्गल में गुण है, आपको बताऊं, जब अन्योन्या भाव की चर्चा करेंगे तो अपन करेंगे। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है 6 द्रव्यों में, सबसे ज्यादा चमत्कारी। लेकिन गजब की बात है कि आत्मा महाचमत्कारी है, क्योंकि वो पुद्गल के अनंत गुणों को वही जानता है, इसलिए आत्मा महाचमत्कारी है। लेकिन चमत्कारी तो पुद्गल ही है। हाँ संयम, फिर से और कुछ पूछो। नहीं भाई साहब, धन्यवाद। ठीक है भैया। ओके, मेरे को म्यूट ही कर दिया कि बहुत देर बोल लिया भाई साहब। नहीं भाई साहब, वो संयम को कर रहा था, वो गलती से कोई बात नहीं। ठीक है बेटे, जय जिनेंद्र। ओके, जय जिनेंद्र, है ना। थैंक यू। विराजमान रहे, आज जिनवाणी स्तुति कर लें, क्योंकि अगली क्लास चालू होने वाली। कोई बात नहीं, अपन बोल तो लेते ही हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो हूँ दो। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।